अयोध्या की रामलीला श्री अयोध्यापुरी में पहली बार ऐसी ऐतिहासिक स्तर पर यह रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि इस समय लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर है। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध कलाकारों को लेकर श्री अयोध्यापुरी से सीधे भगवान की रामलीलाओं का मंचन विश्व प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि श्री अयोध्यापुरी में और फैज़ाबाद के सारे श्रोता भली भांति जाते हैं कि बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि श्री अयोध्यापुरी के वर्तमान महाराजा हनुमान जी महाराज का रोल निभाने के लिए, उनका किरदार, उनकी भूमिका निभाने के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेता और बहुत ही सरल व्यक्तित्व के मालिक हमारे अपने बिंदु दारा सिंह जी हैं। हमारे साथ वो इस समय मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। बिंदु जी, सबसे पहले तो अयोध्या की धरा पर आपका स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू। जय श्री राम। आप सबको बहुत 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 प्यार। हमारे श्रोता आपसे बहुत लगाव रखते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जब भी स्मरण करते हैं बिंदु दारा सिंह, तो हमें सहज रूप से दारा सिंह जो कि हम सबके दिलों में बसते हैं उनका स्मरण होता है। और हनुमान के किरदार को जो एक नया आयाम दिया है उसकी कोई कल्पना नहीं ना। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बिंदु दारा सिंह होने से और हनुमान के रोल को निभाने में कैसी खुशी, कैसी अनुभूति हो रही है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि हमें ऐसे लगता है कि हमारे परिवार पर हनुमान जी का आशीर्वाद बना है, डैडी से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। जो मुझे मौके मिल रहे हैं, ये जो कार्य होते हैं ये इंसान इन्हें अंजाम नहीं दे पाता, ये ऊपर वाला चाहता है तभी होते हैं। तो अयोध्या और यहाँ के विवादों से बहुत यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। फैज़ाबाद, अयोध्या, यहाँ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाया। लोगों को हिंदू मुस्लिम ये सब यानी तोड़ने की कोशिश की गई। ये सब अब ख़त्म हो चुका है और अच्छे स्वर्ग और जो बोलते हैं ना जन्नत का टाइम यहाँ शुरू हो रहा है। तो सबको भाईचारे के साथ, प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अयोध्या और फैज़ाबाद का बहुत 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 कल्याण हो, यही हमारी प्रेयर्स हैं। हम तो ब्लेस्ड हैं हनुमान जी के साथ। हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भी जो भाई भाई हैं वो भी एक साथ मिल के हमेशा रहें। हमारे श्रोता ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक आप बहुत ही समर्थ अभिनेता हैं। आपने एक बतौर अभिनेता शुरुआत की थी, लेकिन आज इस मंच पर इस तरह किरदार निभाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैंने कुछ 30-40 पिक्चरों में काम किया, 30-40 सीरियल में काम किया, 3-4 प्ले में काम कर लिया, बहुत चीज़ों में, बहुत लैंग्वेजेस में काम किया, लेकिन मैंने कभी काम के पीछे बहुत भागा नहीं हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि पिताजी ने बहुत मेहनत करके काम कर लिया। तो जब पिताजी ज़रा माल वाल छोड़ जाते हैं तो बच्चे थोड़े निकम्मे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और बहुत सारे, आज मैं 56 साल का हो गया हूँ, अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि जब पहली पीढ़ी काम करती है, बहुत मेहनत करती है और वो अपने बच्चों के लिए बहुत चीज़ें बचा के रखती है। जो दूसरी पीढ़ी आए उसका फ़र्ज़ बनता है कि जो पहले पीढ़ी ने किया है उसको बढ़ाए, ना कि गंवाए। तो हमारी भी यही प्रयत्न है कि थोड़ा सा बढ़ा लें लेकिन गंवाए ना। श्रोताओं, ये है बिंदु दारा सिंह, जो कि आपने जाना समर्थ अभिनेता होने के साथ हम सब जानते हैं कितने बड़े दिल के और बड़े नरम दिल के हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान नहीं विदेश ने भी देखा है। आपने एक लोकप्रिय जो रियलिटी शो जीता था, उसके आपके सरल व्यक्तित्व ने हम सबके दिलों में जो जगह बनाई है, आज उसका प्रमाण हमारे सभी श्रोताओं को मिल रहा है। श्रोता, इसी हंसी खुशी के बीच में हम ये भी जानना चाहेंगे कि मंच पर सजीव प्रस्तुति और कैमरे के सामने सिनेमा के लिए शॉट देना, इन दोनों में कैसा फ़र्क महसूस करते हैं? जी, इसमें बहुत फ़र्क है। मंच पे एक बार जो आपके मुंह से निकल गया वो बाण की तरह है, वो निकल गया तो कोई गलती हो नहीं सकती। इसमें बहुत आपको सोच समझ के करना पड़ता है। सिनेमा में कोई चिंता नहीं है, कोई गलती हो तो रीटेक हो सकता है। यहाँ कोई रीटेक नहीं है और यहाँ ऊपर वाले का कार्य है, तो ज़रा सावधानी से और बढ़िया तरीके से हमारा ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। और सारी दुनिया देख रही है और सबका प्यार मिल रहा है। इससे ज़्यादा एक कलाकार को और कुछ नहीं चाहिए। बिंदु जी, दो छोटे छोटे सवाल अभी और एक कलाकारों के लिए हैं, उनकी बात, उनकी अंतरंग बातें भी करते हैं हम। तो बिंदु जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर जो ये मंचीय प्रस्तुति हो रही है, यहाँ पर इस वैश्विक महामारी के चलते दर्शक नहीं है हमारे, तो ये एक नवीन किस्म का अनुभव है और इस अनुभव को आप कैसे देखते हैं? आपको समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसा अनुभव है जो हमने कभी पहले सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि रामलीला भी हो सकती है कभी दर्शकों के बगैर। लेकिन हमारा जो दूरदर्शन है, इसका नाम ही आई थिंक इसीलिए पड़ा है कि दूर से दर्शन करा देते हैं। और इस बार ये अयोध्या की रामलीला को दूर से दर्शन करा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं। मैं एक आदमी जो दूरदर्शन में काम कर रहा है और जिनने डिसाइड किया सडनली कि 10 दिन अयोध्या की रामलीला चलेगी,
उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनने पूरी दुनिया को ये रामलीला दिखा दी। और मुझे लगता है कि सब लोग बहुत खुश हैं घर में बैठे हुए अयोध्या की रामलीला देखते हुए। और अब वो सवाल जो हमारे श्रोता बहुत जानना चाहते हैं कि आदरणीय दारा सिंह जी जो केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि कुश्ती के क्षेत्र में भी उन्होंने वो कीर्तिमान स्थापित किए जिसके आज भी मिसालें दी जाती हैं। बिंदु दारा सिंह ने क्या कभी पहलवानी में कुछ हाथ आजमाए? बहुत लोग थे, उनने कोशिश की, चंदगी राम जी थे, बहुत कोशिश की उनने कि मुझे ले जाएं अपने अखाड़े में डाल दें, लेकिन पहलवानी जो एक अलग ही साधना है, एक अलग ही बहुत ही मुश्किल काम है। और मुझे पहलवानी का शौक़ नहीं था क्योंकि बचपन में मुझे पिताजी ने एक पिक्चर में रोल दिलवा दिया था जब मैं 5-6 साल का था। तो एक बार तुम्हारे मुंह पे मेकअप लग जाए तो आप बर्बाद हो जाते हो और कोई काम सूझता ही नहीं। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहो, क्योंकि एक बार इसका चस्का लग जाएगा तो आप मुंबई की तरफ रवाना हो जाएंगे। अखाड़े की मिट्टी से सिनेमा के मेकअप तक का ये सफ़र बिंदु दारा सिंह बता रहे थे हमारे साथ। बिंदु जी, बातें तो कि भक्ति भाव में रचे बसे इस अयोध्या की पावन नगरी में हम ये जानना चाहेंगे आपके दिल के करीब का कोई बढ़िया प्यारा सा गाना हो जो हमें बताइए। हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि आज हम सुनेंगे बिंदु दारा सिंह के दिल के करीब का गाना। जब मैं यहाँ रामलीला में आता हूँ तो मुझे बड़ा दिल करता है कि वो जो पिताजी ने हमारे जय बजरंगबली में एक फिल्म में गाना किया था, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। क्या बात है। तो श्रोताओं, ये तो थे बिंदु दारा सिंह जिन्होंने सरल और सहज व्यक्तित्व के साथ साथ खूब दिल खोल कर हमसे बातें की, सिनेमा से लेकर अखाड़े तक और फिल्मों के पर्दे से लेकर मंच पर राम जी की कृपा से हनुमान जी का भूमिका निभाने तक। बिंदु दारा सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। प्यार, अमन और शांति।